आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आईबीपीएस पीओ का और आरआरबी पीओ का वैकेंसीज के अंदर क्या रिलेशन है आपस में, और कुछ 3-4 चीजें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको ये पता पड़ जाएगा कि आईबीपीएस पीओ में, आरआरबी पीओ में अगर आपको सिलेक्शन लेना है अगर अब, तो आपको किस ओहदे की तैयारी करनी है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरआरबी पीओ क्लर्क का तो नोटिफिकेशन आ चुका है और हमारे चैनल पर ढेर सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं रोज कि हमारे पास फीस भरने के पैसे नहीं है। तो गाइडली जो है वो आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आया है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 8 जून है, यानी आज इसकी लास्ट डेट है। आप जाके इस पर रजिस्टर कर सकते हैं और इसका जो एग्ज़ाम होगा आपका वो 10 जून होगा। टेस्ट पास करने पे आपकी जो एग्ज़ाम फीस है वो पूरी गाइडली रीइंबर्स करेगा। तो एक अच्छी चीज़ है जिन लोगों के पास एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए मनी नहीं है। अब हम देखते हैं पिछले 4 से 5 साल के अंदर आरआरबी पीओ में कितनी वैकेंसी आई है। उसके बाद पिछले साल से आरआरबी पीओ की वैकेंसी बढ़ी है तो क्या आईबीपीएस पीओ की भी बढ़ती है, क्या रिलेशन इनका आपस में रहता है। देखो, आरआरबी पीओ की 2018 में 3312 वैकेंसीज आई थी और आईबीपीएस पीओ की आई थी 4252, यानी 4252 वैकेंसीज। उसके बाद 2019 में थोड़ी सी आरआरबी पीओ की वैकेंसीज बढ़ी 3381 और आईबीपीएस पीओ की हुई 4783, यानी ज्यादा अंतर नहीं आया, वैकेंसीज दोनों की बढ़ी। उसके बाद 2020 में इनकी वैकेंसीज आरआरबी पीओ की हुई 4201 वैकेंसी और आईबीपीएस पीओ की बढ़ के हुई 4799 वैकेंसी, यानी आरआरबी पीओ की भी बढ़ी और आईबीपीएस पीओ की भी बढ़ी। उसके बाद 2021 के अंदर 4846 वैकेंसीज हुई आरआरबी पीओ की और आईबीपीएस पीओ की वैकेंसीज हुई 5809। इसके बाद आरआरबी पीओ की 2023 में वैकेंसीज बनी थी 2022 में वैकेंसीज बनी थी 2759, यानी पिछली बार की जो वैकेंसीज थी, और आईबीपीएस पीओ की थी 7402 वैकेंसीज। यहाँ पे बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिला। हमने देखा कि 2021 से 22 के बीच के अंदर आरआरबी पीओ की वैकेंसीज कम हो गई, लेकिन आईबीपीएस पीओ की वैकेंसीज जो है वो 2021 के कंपैरिजन में बढ़ गई। 2021 में आईबीपीएस पीओ की आई थी 5809 और 2022 में बढ़ के हो गई 7402, लेकिन 2021 में आरआरबी की 4846 थी, ये हो गई कम 2759। उसके बाद ये वैकेंसीज बढ़ गई। अब 2023 की अगर अपन बात करें तो ये टोटल वैकेंसीज इनकी आज आया है आरआरबी का कि थोड़ी बहुत वैकेंसीज इनकी बढ़ी है, तो 2560 के लगभग अभी इनकी वैकेंसीज है। तो अगर हम ये ट्रेंड देखें तो इसमें 2 से 3 पॉइंट आपको मैं समझाना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो इसके अंदर ये है कि पिछले 5 साल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आरआरबी पीओ की जितनी वैकेंसीज आई है उससे कम वैकेंसीज आईबीपीएस पीओ की आई है। साथ ही इसके अंदर एक चीज और है कि 4000 से कम वैकेंसीज कभी आईबीपीएस पीओ में नहीं रही है। अब रहा सवाल कि इलेक्शन का क्या इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि काफी सारे लोग अपने वीडियोस में बोलते हैं कि इलेक्शन के कारण बैंक की वैकेंसीज ज्यादा आएगी। तो मैंने एक वीडियो बनाया था आरआरबी पीओ की एक्सपेक्टेड वैकेंसीज का, उसके अंदर भी मैंने बोला था कि इलेक्शंस का पीएसयू की जो वैकेंसीज आती है उनसे ज्यादा लेना देना नहीं होता है। इस इलेक्शंस का इम्पैक्ट पड़ता है आपकी एसएससी की, रेलवे की, या जो स्टेट गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उनकी वैकेंसीज पे फर्क पड़ता है। क्योंकि इलेक्शंस का अगर फर्क पड़ता तो 2019 में जब इलेक्शन थे अप्रैल मई के अराउंड, उस वक्त 2018 के अंदर इनकी वैकेंसीज 3312 थी, यानी बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं थी आरआरबी पीओ की, और आईबीपीएस पीओ की भी केवल 4252 वैकेंसीज थी। इस बार भी हमने देखा कि आरआरबी पीओ की वैकेंसीज जो है वो 3000 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही है, तो इसलिए इलेक्शन का इनसे लेना देना नहीं है। अब रहा सवाल आईबीपीएस पीओ की इस बार एक्सपेक्टेड कितनी वैकेंसी रह सकती है, तो पिछले 4 से 5 साल में हाईएस्ट 2022 में 7402 आई थी इनकी वैकेंसीज। तो इस आंकड़े को क्रॉस करना या इसके आंकड़े के आसपास ही आईबीपीएस पीओ की एक्सपेक्टेड वैकेंसी हम मान सकते हैं अगर मैक्सिमम वाला लेके चले। अगर मिनिमम वाला अगर हम लेके चले तो 4000 से नीचे बहुत मुश्किल है कि आईबीपीएस पीओ में उससे भी कम वैकेंसीज आएगी। हाँ, इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि हम 10,000 12,000 का मान के ना चलें कि इतनी ज्यादा वैकेंसीज आएगी। अपनी तैयारी को उसी हिसाब से रखें। मैं बार बार ये अपने वीडियोस में बोलता हूं कि अगर आप जो आपका एग्जाम लेवल है उससे एक लेवल ऊपर की तैयारी करेंगे मान के, तो ये आप सिलेक्शन ले पाएंगे। मैंने कई बार अपने वीडियोस में बोला है कि आप आरबी असिस्टेंट में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत आप आईबीपीएस के पेपर में करेंगे, तब जाके आपका पेपर क्लियर हो पाएगा, खास करके क्लैरिकल का, क्योंकि वैकेंसीज जो है वो दिनों दिन कम होती जा रही है। खास करके जो टॉप से 3 से 4 बैंक जो है, एक बैंक तो काफी सालों से वैकेंसी निकाल ही नहीं रहा है, और एक बैंक और है जिसमें हमने देखा था काफी टाइम से वैकेंसी निकाल रहा था, लेकिन पिछले साल उसने अपनी वैकेंसी वापस से पीछे ले ली। तो इस बार भी यही सुनने में आ रहा है कि टॉप के जो 4 बैंक है उनमें से 2 से 3 बैंक जो है वो वैकेंसीज ना के बराबर निकालेंगे। तो दोस्तों, अपनी तैयारी को उसी तरीके से रखें, और अगर इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।